गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और हमारे दिए गए होमवर्क को आप लोग सफलतापूर्वक कर रहे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे रूट के ऊपर। आज के वीडियो देखने के बाद रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुणा और रूट के भाग में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। रूट के समझ के ऊपर अगर देखा जाए तो रूट को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। रूट रूट का साइन होता है। अब देखिए, जिस तरह से आपको बताए थे कि a प्लस ए इज इक्वल टू क्या होता है 2a। अगर हम a प्लस का b जोड़ने के लिए कहेंगे तो आप नहीं जोड़ पाइएगा। उसी तरह से वही नियम सेम टू सेम आपको रूट वाला में लगता है। देखिए, दोनों सेम रहेगा तो जुड़ेगा और नहीं तो नहीं जुड़ेगा। तो रूट पाँच कितना हो जाएगा, 2√5 आपका आंसर हो गया। अब इसको देखिए, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। रूट पाँच दोनों सेम है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यानी कि 3 और 2 कितना हो गया 5√5, यानी कि जिसे बोलते हैं हम लोग कि 3a प्लस का 2a, दोनों मिलकर कितना हो गया 3 और 2 5a। उसी तरह से तो यहाँ 2 गो रूट 5 है और 3 गो रूट 5 है, तो हो गया 2 गो रूट 5, 3 गो रूट 5, 5√5, यानी 5 गो रूट 5 हो गया। अगला देखिए, 3√7 है, 2√5 है, दोनों अलग अलग, यहाँ पे दोनों का जो बेस है ये दोनों अलग अलग है। तो सेम टू सेम आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं। अब घटाव में देखते हैं, हम लोग रूट के घटाव को देखते हैं। √3 और √3 देखिए दोनों सेम है, तो कितना आ जाएगा 0 एकदम। अब देखिए 4√2 और 2√2, देखिए यहाँ पे तो 4 में से 2 चला गया तो 2, और दोनों सेम है 2√2। 4√2 में से 2√2 चला गया तो 2√2 आ गया। दोनों फिर डिफरेंट है, दोनों फिर से वही का वही हो जाएगा। 3√7 माइनस का 2√3, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको बताए हैं कि जिस तरह से समान चर वाले को हम लोग जोड़ते हैं, a प्लस का a इज इक्वल टू 2a, और a प्लस का 3b जोड़ने के लिए कहेंगे तो हम नहीं जोड़ पाएंगे, सेम टू सेम लिख देंगे इसको a प्लस का 3b। उसी तरह से यही रूट वाला क्वेश्चन आप लोग दिमाग में रखिएगा। बच्चों, हम लोग रूट का जोड़ और घटाव सीख चुके हैं। अब देखते हैं रूट का गुना। तो √4 कभी भी मत लिख दीजिएगा √2√4, गलती हो जाएगा। देखिए, अगर दोनों सेम हो और गुना में हो तो सीधा यह खुल के आ जाता है, रूट हट जाता है, यानी कि √4 गुने √4 खाली का 4। अगर √3 गुने का √3 होगा तो इज इक्वल टू खाली 3 हो जाएगा। ठीक है, आप 2√3 वहाँ लिख सकते हैं जब जोड़ने का बात आएगा तब। अब यहाँ पे देखिए 2√2 और सिर्फ √2 और 1 2 इकाई का 2 हो गया, और 2 रूट मिलकर खाली 2 दे सकता है, यानी 2 रूट नहीं लिख दीजिएगा। 2 दोनों का कितना हो जाएगा 4। कितना आदमी इसको गलती कर देते हैं कि 2 इकाई का 2 हो गया और ये 2 रूट कितना हो गया 2 रूट आ गया। नहीं, अब इसको देखते हैं, √5 गुने √6 दोनों डिफरेंट है, तो दोनों एक ही छतरी के नीचे आ जाएगा। 5 गुने का 6, रूट अंडर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ये दोनों अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी दोनों अलग है। तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और दोनों डिफरेंट है, एक छत के नीचे आ जाएगा। 2 गुने 3 आ जाएगा, यानी 14 रूट अंडर का कितना हो जाएगा 3 दूना का 6 आ जाएगा। बच्चों, एक चीज़ याद रखिए कि √5 गुने √5 क्या दे देगा, खाली 5 देगा। 2√5 गुने 3√5 अगर बात करें तो 3 दूना का ये तो बाहर वाला 6 तो हो जाएगा, लेकिन ये √5 खाली 5 देगा, यानी कि 30 आ जाएगा पूरा खुला में। अब हम लोग रूट के भाग के ऊपर बात करते हैं। √4 तो √4 बटे √4 दोनों एक बार में कट गया। 2√3 बटे का माने भागा का मतलब बटा हो गया √3। देखिए, √3 से फिर √3 चला गया, 2 में 1 से गुना हुआ, आंसर कितना आया 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4√5 फिर बटे क्या लिखिएगा रूट का 5, फिर क्या कीजिएगा इससे इसको काट दीजिएगा, तो फिर एक मरतबा में कट गया, तो 4 में 1 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर आ गया कितना 4। अगला लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे 4 रूट का कितना आ गया 16 बटे 2 रूट का 4। इस चरचौ का 16 कट जाएगा। याद रखिए कि चरचौ का जो 16 कटेगा, ये ऐसा नहीं कटेगा कि चरचौ का 16 और 4 यहाँ पे लिख देंगे, नहीं, ये रूट का पहरा है तो रूट में ही कटेगा, यानी चरचौ का 16 होगा लेकिन रूट में कटेगा। और ये 2 दूना का 4, तो इधर बच गया 2, इधर बच गया रूट, तो आप कीजिएगा 2√4। रूट वाले क्वेश्चन जो बच्चे हम लोग पहले बनाए हैं, उसी का कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए फिर हम ये 3 गो क्वेश्चन लाए हैं, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर हो सके। चलिए इसको क्या करेंगे, 15 रूट का
12 और नीचे इसको भागे में बट्टे कर लीजिएगा 3√4। अब देखिए यहाँ पे 3 5 का 15 कट जाएगा और यहाँ पे 4 तिहाई का 12, लेकिन 3 से नहीं, √3 से, क्योंकि रूट का पहरा चल रहा है। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको 15√12 अब बट्टे कितना है 3√4। तो इसको क्या कर सकते हैं 15 के 15 √12 को √3 गुने √4 कर सकते हैं 3√4, क्योंकि यह 12 को आप ऐसे आप हम लोग पढ़े हुए हैं कि √6 गुने √5, तो 6 बचेगा 30, एक ही छत के नीचे √30। उसी तरह से देखिए √3 और √4, √12 हो सकता है। अब देखिए 4 से 4 सीधा एक मतलब में दिख रहा है, एक टाइम्स में दिख रहा है, 3 5 का 15, तो बच गया कितना 5 रूट का ये कितना बच गया 3, जिस तरह से अभी ऊपर आंसर आया है। इसको देखते हैं हम लोग 5 रूट का 25, अब बट्टे कितना है 5 रूट का 5। अब इसको 50 का 25 आप नहीं कर सकते, जैसे कि अब यहाँ देख लेते हैं हम लोग। ऐसे तो इसको काट लीजिए 50 का 25, लेकिन रूट से, और ये 5 इकाई का 5, तो बच गया √5 सिर्फ, क्योंकि एक का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर हम इस तरह से अगर इसमें दिखाएं आपको √5 और 25 है, बटे का 5 रूट का 5 है, अगर इसको हम √5 यानी 5 √5 गुने का √5 करके काटना चाहे तो नहीं काटा जाता, क्योंकि दोनों सेम हो जाएगा। और दोनों सेम आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि खाली 5 हो जाता है, ये तो 50 का 25 हो गया, √25 कहाँ चला गया। इसलिए आप इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं, डिफरेंट वाला कर सकते हैं। इसके डिफरेंट यानी 3 और 4 हो सकता है, 4 √4 गुने √5 हो सकता है। कभी भी √3 गुने √3 को आप अलग करने का नहीं सोचिएगा, √8 गुने √8 नहीं करना सोचिएगा, क्योंकि ये 8 देता है सिर्फ, इसको नहीं देखेंगे। अंतिम क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। इसको आप खुद बना सकते हैं, लेकिन अगर बना देते हैं आपको 4 रूट का 16 बटे का 2 रूट का 4। देखिए 4 चौक का 16, √4 टाइम्स में, और 2 दूना का 4, बच गया 2 रूट का 4। बच्चों लोग धन्यवाद। वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है आप हमें एक प्यारा सा कमेंट करके बता सकते हैं। अभी पूरा बेसिक मैथ का वीडियो चल रहा है, धीरे धीरे 10th का भी मैथ आ जाएगा।